आज से वीडियो शुरू होने से पहले स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक जीके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो इसी सीरीज में आज का क्वेश्चन यह है कि हाउ मैनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द सेंसेक्स। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, A30, B50, C111 और D25। आपको अपना आंसर कमेंट में देना है। सही आंसर वीडियो के लास्ट में मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया में लोगों को जब भी सैलरी मिलती है, लोग कुछ पैसे अपने एक्सपेंसेस के लिए निकालते हैं, बाकी सब सेविंग अकाउंट में ही पड़े रहने देते हैं। कुछ समझदार लोग इन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया के लोग ट्रेडिशनली रियल इस्टेट, बैंक प्रोडक्ट्स लाइक एफडी, बॉन्ड्स और कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। बहुत कम लोगों की पसंद स्टॉक मार्केट होता है। इसका कारण स्टॉक मार्केट का रिस्की होना और लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज है। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड है जो इंडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। म्यूचुअल फंड की पूरी एबीसीडी वीडियो में आगे जानेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारे वीडियो का कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करें। म्यूचुअल फंड के ऊपर हम पूरी सीरीज लाने वाले हैं, इसलिए अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। इसलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। सोचिए काश ऐसा होता कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को इस काम के लिए रखा है। वेल, ये होता है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसी काम को म्यूचुअल फंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल में करते हैं। अगर म्यूचुअल फंड की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जो अपनी यूनिट्स को पब्लिक में बेचकर मनी रेज करता है और उस मनी को हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कराता है। ये सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड एक्सेट्रा। ये फंड्स जिन हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है उन्हें मनी मैनेजर्स या फंड मैनेजर कहते हैं, जिनका एम फंड के ग्रोथ का होता है। म्यूचुअल फंड के टाइप्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड बहुत तरीके के हो सकते हैं और अगर म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया जाए तो शायद 2 से 3 घंटे की वीडियो भी कम पड़े। इसलिए आज इस वीडियो में हम केवल उन्हीं म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल हैं। शायद यह भी कहना गलत नहीं होगा कि हम ऑलमोस्ट मार्केट में अवेलेबल सारे म्यूचुअल फंड्स को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम म्यूचुअल फंड को आज 2 बेस पर बांटेंगे। पहला होगा स्ट्रक्चर और दूसरा होगा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अगर हम म्यूचुअल फंड को स्ट्रक्चर के बेस पर बांटे तो म्यूचुअल फंड 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। सेकंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड फंड में एक इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्ट या एंटर कर सकता है और जब चाहे तब फंड से एग्जिट कर सकता है। इन फंड्स में कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, लाइक आपको 3 साल बाद पैसा मिलेगा जैसा एफडी में होता है। इन म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है और आपको स्कीम की मैच्योरिटी डेट दी जाती है और इसी डेट पर आपका पैसा रिडीम होता है। अगर आपको इन फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आप केवल एक स्पेसिफिक टाइम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक टाइम एक्चुअली में इन फंड्स का इनिशियल पीरियड होता है, जिसे न्यू फंड ऑफर या एनएफओ पीरियड भी कहते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि पैसा मैच्योरिटी डेट को रिडीम होता है और तभी आप इस स्कीम से एग्जिट कर सकते हैं। और अगर अब हम इंडियन मार्केट में अवेलेबल म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेस पर बांटे तो म्यूचुअल फंड 5 तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है इक्विटी फंड्स, दूसरा है मनी मार्केट फंड्स, तीसरा है डेट फंड्स, चौथा है हाइब्रिड फंड्स और 5वां है गिल्ड फंड्स। इन फंड्स को ग्रोथ फंड्स भी कहते हैं क्योंकि ये फंड्स आपका मैक्सिमम पैसा सीधे इक्विटी में लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न दोनों हैं। लॉन्ग टर्म में यह फंड काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं। यह फंड उन इन्वेस्टर के लिए काफ़ी बढ़िया हैं जो अपने अर्निंग स्टेज पर हैं। हम इक्विटी फंड को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्टर स्पेसिफिक फंड, दूसरा इंडेक्स फंड
और तीसरा टैक्स सेविंग फंड्स। यह फंड स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। ये सेक्टर बैंकिंग, माइनिंग या और भी कोई सेक्टर हो सकता है। या तो यह फंड स्पेसिफिक सेगमेंट में भी इन्वेस्ट करते हैं, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। यह फंड इंडियन मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। इन फंड्स में रिस्क काफ़ी हाई होता है, लेकिन यह फंड दूसरे फंड्स के मुकाबले जनरली हाई रिटर्न देते हैं। यह काफ़ी मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। इन फंड्स में फंड मैनेजर स्टॉक को चुनने के लिए कोई एक्टिव ड्यूटी नहीं निभाता, बल्कि मार्केट में अवेलेबल कुछ इंडेक्स की नकल करता है। इंडिया में अभी 2 बेंचमार्क इंडेक्सेस अवेलेबल हैं। पहला BSE सेंसेक्स और दूसरा NSE निफ्टी। इंडेक्स फंड को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम यह माने कि कोई इंडियन फंड NSE को फॉलो कर रहा है एज देयर रेप्लिकेटिंग इंडेक्स, एंड लेट्स से NSE का 30% वेटेज स्टॉक A के पास है, देन इंडेक्स फंड भी स्टॉक A में अपने एसेट का 30% ही इन्वेस्ट करेगा। इस प्रकार इन इंडेक्स फंड की ग्रोथ लगभग उतनी ही होती है जितना ग्रोथ उस इंडेक्स की होती है जिसे ये फंड फॉलो कर रहे हैं। यह फंड्स मीडियम रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होते हैं। यह फंड इन्वेस्टर को टैक्स बेनिफिट ऑफर करते हैं। यह फंड भी इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग इन फंड पर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। इन फंड को इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी कहते हैं। यह फंड काफ़ी बढ़िया फंड माने जाते हैं, इसलिए इन फंड्स पर मेरी एक सेपरेट वीडियो है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। पर पहले यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अभी 4 म्यूचुअल फंड को समझना बाकी है। अभी तक हमने केवल इक्विटी फंड और केवल उसके कुछ टाइप डिस्कस किए हैं। अब हमारा दूसरा म्यूचुअल फंड है डेट फंड्स। यह म्यूचुअल फंड अपना मैक्सिमम पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉन्ड, डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, जिसके कारण इन फंड पर एक स्टडी इनकम जनरेट होती है। यह फंड लो रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर के लिए आइडियल है, लेकिन इन फंड में रिटर्न इक्विटी फंड के मुकाबले लो होता है। म्यूचुअल फंड का जो तीसरा टाइप है वो है हाइब्रिड फंड। एज नेम सजेस्ट, हाइब्रिड फंड अपने इन्वेस्टमेंट को इक्विटी और डेट दोनों में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग इक्विटी और डेट के बीच इन्वेस्टमेंट एलोकेशन चेंज होता रहता है। यह फंड लो रिस्क रेगुलर इनकम को पसंद करने वाले इन्वेस्टर के लिए सुटेबल होते हैं। म्यूचुअल फंड का जो चौथा टाइप है वो है मनी मार्केट फंड्स। यह फंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने की वजह से इन फंड में लो रिस्क होता है। यह फंड सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे पुट करने का एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। म्यूचुअल फंड का अगला और आखिरी टाइप है गिल्ट फंड। गिल्ट म्यूचुअल फंड केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। यह फंड उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट पर बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख ली है तो कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट म्यूचुअल फंड कौन सा है, या आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आखिरी में हम म्यूचुअल फंड के ऊपर एक पूरी सीरीज़ लाने वाले हैं, इसलिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एट लास्ट, जो क्वेश्चन हमने वीडियो के शुरू में पूछा था कि सेंसेक्स में कितनी कंपनियां हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनीज हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।